गुजरात के एक छोटे से गांव बांटवा का रहने वाला एक युवक अब्दुल सत्तार। घर की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। हालात से मारने वाले, 2 मरने वाले और 3 तमाशा देखने वाले। लेकिन एक चौथी किस्म के लोग भी होने चाहिए, मदद करने वाले। उसने उसी पल फैसला कर लिया, मैं मदद करने वालों में शामिल होऊंगा। अब्दुल सत्तार ने कपड़े का और फिर घर लौट आता। ईदी साहब ने अपने सेंटर के सामने एक लोहे का गुल्लक रखा था। लोग आते जाते उसमें अपनी फालतू रेजगारी डाल देते। यही सिक्के और कुछ छोटे नोट उनके काम की पूंजी थे। एक बार वो फज्र की नमाज पढ़ने मस्जिद गए। पहुंचते, लोग नाले में उतरने से कतराते, लेकिन ईदी साहब खुद उतरते, लाश निकालते, उसे नहलाते, कफन पहनाते, जनाजा पढ़ते और खुद ही कब्र खोदकर उसे दफनाते। बाजारों में उन्होंने बूढ़ों को भटकते देखा, पागलों को कचरा बीनते देखा, बच्चों को फुटपाथ पर कुत्तों के साथ सोते देखा, तो उन्होंने ओल्ड एज होम बनाया, पागल खाना बनवाया, चिल्ड्रन होम की शुरुआत की, दस्तरख्वान शुरू किया और औरतों के लिए मैटरनिटी होम भी बनवाया। लोग उनका जुनून देखकर हैरान थे, लेकिन मदद करते रहे और वो आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि उनका बनाया हुआ ईदी फाउंडेशन बन गया देश का सबसे बड़ा वेलफेयर संस्थान, जिसे 2000 में गिनीज बुक ऑफ नौजवान अपनी मोटरसाइकिलें उन्हें सौंप देते। अब्दुल सत्तार ईदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई फाउंडेशन आज भी जिंदा है और उसी जुनून और सेवा के साथ इंसानियत की मदद कर रही है। अंत में बस एक दुआ, अल्लाह ताला ईदी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।